एक गांव में दो दोस्त मीतू और नीतू रहा करते थे। इन दोनों के पिताजी किसी जमाने में एक ही खेत में काम किया करते थे और उनकी मौत के बाद उनके बेटों यानी मीतू और नीतू ने अपने पिता की जगह इस खेत में खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। दोनों दोस्त ही गरीब थे। वाह रे वाह मीतू, तेरे घर से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। वाह क्या स्वादिष्ट महक है। क्या पक रहा है आज? अरे तू आ गया रे, बिन बुलाया मेहमान। तुझे भी ना स्वादिष्ट खानों की खुशबू खींच लाती है घरों तक। चल अब आ ही गया है तो बैठ जा, खाना खा के जाना। अब मटर पनीर पका रहा हूँ, मटर पनीर। हाँ भाई वाह, जो कहना है कह ले तू। अब बिन बुलाया ही सही, मगर हूँ तो तेरा मेहमान ही। वैसे क्या सच में मटर पनीर पकाया जा रहा है हांडी में? अबे पागल हो गया है क्या? अपने पास इतना धन दौलत कहाँ के मटर पनीर पका सकूं। आलू की भुजिया पकाई है बस। कभी किसी की शादी ब्याह पर मिला मटर पनीर तो खा लिया, वरना कहाँ मेरे दोस्त। चल आजा, मटर पनीर समझकर खा ले। और जो भी मीतू बनाता है उसमें स्वाद ही स्वाद होता है, क्या समझे? हाँ, वैसे आखिरी बार मटर पनीर रौनक की शादी पर खाया था, मुझे तो यही याद है। पर मेरे यार क्या बात है। चल चल तू दिल पे ना ले, तेरे हाथों की आलू की भुजिया में वाकई मजा है। ला दे ना, भूख लगी है। ये कहकर नीतू मीतू के साथ मिलकर मजे से आलू की भुजिया खाने में मसरूफ हो गया। वैसे राम जानता है मेरा बहुत ही मन करता है अच्छे अच्छे खाने पकाऊं और तुझ समेत दूसरे गांव के लोगों को भी खिलाऊं, मगर बस क्या बताऊं, जेब इजाजत ही नहीं देती। हाँ, मेरा भी मन करता है यार, मगर वही ना, दूसरे अखराजात पूरे करते करते ही पूरा ही हो जाता हूँ। एक काम कर मीतू, तू शादी कर ले ताकि अच्छा पकवान खाने को मिले। तू और चला मेरी जिंदगी को अजाब बनाने। हाँ, तुझे मैं सुखी अच्छा लगूं या ना लगूं, मैं जैसी तैसी ही सही, मगर मजे में जिंदगी तो गुजर ही रही है ना। एक काम करना नीतू, तू कर ले शादी। हाँ, अबे तू चला मेरी जिंदगी को नरक बनाने। सुन मेरे दोस्त, बंदा तो सिंगल ही अच्छा है। अब दोनों दोस्त हंसने लगे। फिर एक दिन, सुन नीतू, मैं हरिपुर गांव जा रहा हूँ। कई दिनों से नाना नानी से मुलाकात नहीं हो सकी, इसीलिए। तू अच्छी तरह जानता है कि मेरा यहाँ तेरे सिवा और कोई नहीं है। तू भी छोड़ के जा रहा है दोस्त? अरे क्या हो गया, निराश ना हो। हमेशा के लिए नहीं जा रहा, बस सिर्फ एक दिन लगेगा आने जाने और वहां कुछ देर ठहरने में, फिर आ जाऊंगा वापस। अब मीतू जल्द ही हरिपुर गांव की बस पकड़ उसमें बैठ गया और चंद घंटों के सफर के बाद वो हरिपुर अपने नाना नानी के पास पहुंच गया। अरे नाना जी, ये क्या, यहाँ गांव में सबका बड़ा ही बुरा हाल है। सब कमजोर नजर आ रहे हैं, खेती उजड़ी पड़ी है, ज्यादातर कुएं खुश्क और खाली हैं, दरख्तों की कमी इतनी है कि कहीं साए नाम की चीज नहीं। ऐसा क्यों? अरे बेटा क्या बताऊं, अब तुझे मालूम है कि यहाँ कई सालों से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से खेतों का ये हाल है और कुएं भी बस इसी वजह से खुश्क हैं। जमीन में जरा जरखेजी नहीं, महंगाई इतनी है कि ना पूछ। ऊपर से सब्जी और फल भी सही से उग नहीं पाते, तो लोगों का यही हाल होगा ना। हाँ, जैसे हमारे गांव का भी तकरीबन बुरा ही हाल है। बस यूं कह लें कि गुजारा हो रहा है मुश्किल से। गरीबी की वजह से लोगों की हालतें खराब हैं। नाना नानी और मीतू के दरमियान ये बातें हुई। कुछ देर हरिपुर गांव में रहने के बाद मीतू अपने गांव वापस चला आया। वो अपने लिए दाल चावल पकाता जाता था और हरिपुर गांव की बदहाली के बारे में सोचता जाता था कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मीतू ने दरवाजा खोला तो वहां एक साधु जी खड़े थे। अरे बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो, तुमने साधु की दस्तक पर अपना दरवाजा खोला। साधु जी, ये मेरी किस्मत है कि आप मेरे घर आए। बच्चा, मुझे भूख लगी है, बहुत देर से भूखा हूँ। कुछ खाने को मिल जाता तो जिस तरह तुम दया करते साधु पर, भगवान तुम पर भी अपनी दया करता बच्चा। जी जी साधु जी, आप तशरीफ रखें, मैं अभी खाना लाता हूँ। अब दाल चावल इतने ही थे कि उनको मीतू खाता या फिर साधु। मीतू ने वो दाल चावल साधु को दे दिए और खुद भूखा रहा। बच्चे, तुमने खाना खाया या नहीं? जी साधु जी, मैं खा चुका हूँ, आप खाएं। अब साधु को वो दाल चावल बहुत पसंद आए और उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। बच्चा, तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान तुमसे राजी हो। भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है बच्चा। मैं तुमसे खुश हुआ और तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब साधु ने मंत्र पढ़ा और एक बड़ी सी कढ़ाई मीतू के पास आ गई।
ये रख लो बच्चा, ये तुम्हारे काम आएगी। नहीं नहीं साधु जी, इतनी बड़ी कढ़ाई मुझे नहीं चाहिए। मैं इतनी बड़ी कढ़ाई का क्या करूँगा? हाँ बच्चा, ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये एक जादुई कढ़ाई है। क्या? जादुई कढ़ाई? हाँ बच्चा, बस तुमको करना यह है कि इस कढ़ाई में पानी डालना है, और जो तुम इस कढ़ाई को हुक्म दोगे ये कढ़ाई वही खाना तैयार करके तुमको दे देगी। बस अब तुम चमत्कार देखो कि किस तरह ये कढ़ाई भूखों का पेट भरती है। जय हो साधु जी की जय हो। साधु जी, आप ऐसी एक और कढ़ाई मुझे दे देंगे? नहीं बच्चा, लालच ना कर, लालच करेगा तो पछताएगा। ये कढ़ाई उलट काम दिखा देगी। नहीं नहीं साधु जी, लालच नहीं, बस वो एक कढ़ाई से अपने गांव वालों का तो दूसरी कढ़ाई से अपने नाना नानी के गांव वालों का खाना पकाता। दूसरे के भले की खातिर बस दूसरी कढ़ाई की इच्छा की थी। अब साधु मुस्कुराए और मंत्र से दूसरी कढ़ाई भी मीतू को दे दी, और साथ ही हिदायत भी की कि देख बच्चा, भले के काम के लिए ये कढ़ाई चमत्कारी है। याद रहे, लालच बुरी बला है और लालच करने वाला नुकसान उठाता है। ये कहकर साधु मीतू के घर से चले गए, और मीतू ने नीतू को बुलाकर सारी बात बता दी और एक कढ़ाई उसे दे दी और कहा, इस कढ़ाई से रोज नए नए पकवान पकाकर गांव के गरीब लोगों को देना और भूखों का पेट भरना। मैं नाना नानी के गांव जाकर वहां के लोगों की मदद करूंगा। अब मीतू नाना नानी के गांव जाकर भूखों को खाना खिलाने लगा, और यहाँ नीतू ने भी रोजाना गरीबों को खाना खिलाने का काम संभाल लिया। सब अच्छा अच्छा जा रहा था, मगर एक रोज मीतू जब अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि सारा गांव पानी में डूबा पड़ा है, साथ ही लोग भी पानी में डूबने को हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? आप सबका ये हाल किसने किया? आखिर ये माजरा क्या है? नीतू, तू बता, क्या हुआ? ये मुसीबत गांव वालों पर आन पड़ी। बस अभी मीतू के सवालात जारी थे कि उसके बराबर में वही साधु बाबा आकर बोले, बच्चा याद कर, मैंने कहा था ना कि जो भी लालच करेगा वो नुकसान उठाएगा। तेरे गांव वालों ने लालच में आकर रोजाना हवस में खाना जमा करके उसे जाया करना शुरू कर दिया, और तेरे दोस्त नीतू ने कढ़ाई से खाना पकवा पकवा कर महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया था। बस तेरे दोस्त और गांव वालों ने लालच किया तो कढ़ाई का पानी उबल कर बाहर आ गया, और सारे के सारे गांव वाले इसमें डूबने लगे। बुराई का बुरा अंजाम पाया और कुछ नहीं। अरे बाबा, माफ कर दें, माफ कर दें, ये मेरे गांव वाले और दोस्त सबके सब बहक गए थे। चलो नीतू, तुम भी माफी मांगो सबसे। माफ कर दें साधु साहब, माफ कर दें, आइंदा कभी भी हम लालच नहीं करेंगे। बस साधु ने अपना एक पीतल का कटोरा निकाला और मंत्र पढ़ा। अब धीरे धीरे सारा पानी कटोरे में समा गया और गांव वाले और नीतू डूबने से बच गए। अब सभी गांव वालों ने हमेशा मरते दम तक लालच ना करने का अज़्म भी किया।